जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 59 देखेंगे। इस मॉडल पेपर को हम दो भागों में देखेंगे। आज हम भाग 1 देखेंगे। भाग 1 के अंतर्गत कुल 60 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, अज्ञेय, उदय नारायण तिवारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपको बताना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 2, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? प्रश्न 2 का सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 3, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न 4, संदेश रासक की रचना विधा है? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीति, वीर गीत। संदेश रासक की रचना विधा कौन सी है? आपको बताना है संदेश रासक किस विधा की रचना है। यह खंड विधा की रचना है। प्रश्न 5, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, राम सिंह। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? भोला शंकर व्यास ने माघ से तुलना किससे की है? पुष्पदंत की। प्रश्न 6, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 7, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानुज, कबीर, सूरदास, जायसी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। प्रश्न 8, आदि अंत जस कथा अहै लिख कागद भाषा चौपाई कहे। पंक्ति के रचनाकार हैं
जायसी, मुल्ला वजही, मुल्ला दाऊद कुतुबन। आपको बताना है आदि अंत जस कथा अहे, लिख कागद भाषा चौपाई कहें। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार जायसी हैं। प्रश्न 9, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना? चंदायन, मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, हंसावली असाइत, सत्यवती कथा ईश्वरदास। आपको बताना है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ हंसावली असाइत को माना है। प्रश्न 10, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को माना जाता है? रामानुज, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, विद्यापति। आप सभी बताइए कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को माना जाता है? इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य को। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास, अग्रदास। किसने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। प्रश्न 12, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह। आपको बताना है आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? इसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 13, आल्हा का गायन किस ऋतु में किया जाता है? ग्रीष्म, वसंत, शीत, बरसात। आप सभी बताइए आल्हा का गायन किस ऋतु में किया जाता है? आल्हा का गायन बरसात ऋतु में किया जाता है। प्रश्न 14, ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं या कहीं नोट कर लें। प्रश्न संख्या 14। मित्रों, इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप सभी बताइए प्रश्न 14 का सही आंसर क्या होगा? शुक्ल जी ने यह उक्ति सूफी काव्यधारा के लिए कहा है। प्रश्न 15, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तुलसी के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 16, देखन जौ पाऊँ तौ पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजौ न लगाऊँ, वार करो एक कर को। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा सृजित है?
हृदय राम, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। यह पंक्ति हृदय राम द्वारा सृजित है। प्रश्न 17, चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। आप सभी बताइए, चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता कौन थे? शाहजी भोंसले, दारा शिकोह, शाहजहां, उपरोक्त सभी। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता उपरोक्त सभी हैं। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में यह दोनों रीतिकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, आप इसे कहीं भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 19, आचार्य शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे हाईलाइट कर लें। शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि पद्माकर को कहा है। प्रश्न 20, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है फूलों का गुच्छा नाम से। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध यह किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। जयद्रथ वध खंड काव्य है। द्विवेदी योगिन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, गंगावतरण, बिहारी रत्नाकर। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है गंगावतरण। प्रश्न 23, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? आप सभी बताइए, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल। कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद शुक्ल है। प्रश्न 24, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा ने। प्रश्न 25, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, आप सभी इसे हाईलाइट कर लें। प्रश्न संख्या 25 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मित्रों, आप
मॉडल पेपर संख्या 59 देख रहे हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप सभी विश्वास मानिए कि यह जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बैठेंगे तब आपको अनुभव होगा कि यह मॉडल पेपर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हुआ। तो आप एक भी मॉडल पेपर न छोड़ें। जितने भी टारगेट विद सुनील के चैनल से मॉडल पेपर कराया जा रहा है सभी मॉडल पेपर का अभ्यास करें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर क्या होता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना, विदग्धता, चारुता, चमत्कार। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है अभिव्यंजना। प्रश्न 26, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, लहर, कामायनी, प्रिय प्रवास। आपको बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो राइट आंसर है लहर। प्रश्न 27, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, पंत, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ। किसने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? तो राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न 28, मुक्त करो नारी का चिर वंदनी नारी का। पंक्ति कहाँ से ली गई है? पंचवटी, युगांत, गुंजन, युगवाणी। प्रश्न 28 का राइट आंसर है युगांत। प्रश्न 29, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा मुकुल के रचयिता हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा मुकुल के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे हाईलाइट कर लें। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र को। प्रश्न 31, प्रगतिवादी कवि है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। आपको बताना है कौन प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व की बीज गुण है। कथन किसका है? विनोद शुक्ल, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा, इंद्रनाथ मदान। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन अमृत राय का है। प्रश्न 33, दिगंत सानेट के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, लीलाधर मंडलोई, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल। दिगंत सानेट के रचनाकार कौन है? दिगंत सानेट के रचनाकार हैं त्रिलोचन। प्रश्न 34, दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है?
महादेवी वर्मा, पंत, मुक्तिबोध, अज्ञेय। दुख सबको मांचता है। दुख सबको मांचता है, यह पंक्ति अज्ञेय का है। प्रश्न 35। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? उदय प्रकाश, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल, मुक्तिबोध। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में अरुण कमल की काव्य कृति है। प्रश्न 36। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, अज्ञेय। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञेय ने किया। प्रश्न 37। कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं: प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? आप सभी बताइए प्रश्न 37 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 37 का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 38। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। प्रश्न 39। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862, 1870, 1883, 1888। आप सभी बताइए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1883 ईस्वी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। प्रश्न 41। ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ के आचार्य कौन हैं? ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ के आचार्य हैं राजशेखर, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, मम्मट। ध्वन्यालोक ग्रंथ के आचार्य हैं अभिनव गुप्त। प्रश्न 42।
काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 43, सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। आप सभी प्रश्न 43 का आंसर बताएं। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन हैं? सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 44, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न 45, साहित्य और इतिहास दृष्टि आलोचना ग्रंथ के आलोचनाकार हैं रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह। साहित्य और इतिहास दृष्टि आलोचना ग्रंथ के आलोचनाकार हैं मैनेजर पांडे। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, गोरखनाथ, आचार्य देवसेन। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? यह विद्यापति की रचना है। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। आप सभी बताइए कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो राइट आंसर है रत्ना की बात। प्रश्न 48, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, पद्मा सचदेव। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री। प्रश्न 49, एक हथौड़े वाले घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? रामदरस मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन, राम कुमार वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 49 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 60, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं। आप सभी बताइए गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? विवेकी राय, रमेश चंद्र शाह, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी।
गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 51। लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामदरस मिश्र, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। प्रश्न 52। पंडिताई भी एक बोझ है पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है पंडिताई भी एक बोझ है पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 53। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, चंद्रावती। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। आप सभी बताइए कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो राइट आंसर है इंद्रावती। प्रश्न 54। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। भामह, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट, मम्मट। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। प्रश्न 55। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है आपको बताना है। मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक नहीं है राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 56। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, कथन किसका है? भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन रामविलास शर्मा का है। चंपाचरण में महात्मा गांधी के लेखक हैं। मनमथ नाथ मिश्र, नामवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न 58। लाल तारा की रचना विधा है। रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, जीवनी। लाल तारा की रचना विधा है। लाल तारा रेखाचित्र विधा की रचना है। प्रश्न 59। राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? तो राइट आंसर है जंजीरें और दीवारें। प्रश्न 60। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। आप सभी बताइए प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल, मुक्ति फौज, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर।
प्रश्न 60 का सही आंसर है बंगाल का अकाल। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस मॉडल पेपर में आपने कितना स्कोर किया? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।